इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। क्यों बीमार होते हैं मुनिराज? आपके पास तो कितने साधन, कितनी औषधि, कितनी दवाई है। मात्र और मात्र श्रावकों को आपकी लापरवाही के कारण कई सारे कष्टों को और दुखों को, निर्ग्रंथों को भोगना पड़ता है। मात्र आपके लिए ऐसे खड़े हो गए। अब बेचारे एक मुनिराज आहार कर रहे हैं और 200 लोग ऐसे घेर के खड़े हो गए, नहीं हमें तो पहले देना, हम तो दे के ही जाएंगे। भाई देने के लिए किसने मना किया है? देने के लिए किसने मना किया है? पर थोड़ा सा विवेक, हर व्यक्ति पहुंचने वाला अगर स्वयं में व्यवस्थित हो जाए तो दूसरे की व्यवस्था बनाने के लिए किसी को भगाने की, किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर माताओं, इतना विवेक है क्या? नहीं है। दाल भी हमें देना है, सब्जी भी हमें देना है, ग्रास भी हमें देना है, पानी भी हमें देना है। एक चटनी मिले, पापड़ मिले, सेव मिले तो हम ही सब दे, दूसरे तो, क्योंकि पूरा पुण्य हमें ही लेना है। नहीं मिलेगा। विवेक पूर्वक माँ आपने एक ग्रास भी दिया है श्रद्धा के साथ तो आपको सातिशय पुण्य मिल सकता है। पर ऐसी उठक पटक कर लेना, इधर का उधर, पूरे चौके में हल्ला कर देना, मैं करके धुल गया पुण्य। थोड़ा सा अपने आप को विवेक के साथ व्यवस्थित करो। वह व्यवस्था बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हर व्यक्ति अगर व्यवस्थित हो जाए तो किसी दूसरे की व्यवस्था बनानी ही नहीं पड़ेगी। पर आज व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। पंकज भाई, आप सोचना, आप भोजन करने बैठ जाना, कभी भोजन करने बैठना, आप जैसे खाते हो सब मिलके नहीं, आप अकेले भोजन करने बैठ जाना और कहना 200 लोग ऐसे घेर के खड़े हो जाना, फिर भोजन करके दिखाना। नहीं, कोई परसने वाला नहीं, कुछ नहीं, थाली पूरा बराबर लगी है और 200 लोग तुम्हें देख रहे हैं, बस तुम क्या खा रहे हो, किसके साथ कैसे खा रहे हो। बिल्कुल वहां कोई हवा आने का साधन नहीं, प्रकाश आने का साधन नहीं, भोजन करके दिखाना। क्यों? करो ना भोजन। फिर ये कभी श्रावकों को आपने विचार किया कि जब हम थाली पर बैठकर भोजन 100-200 लोगों को देखते हुए, वो हमें देखते हुए कभी नहीं कर सकते, फिर निर्ग्रंथ तो प्रतिदिन हम उनको ऐसे घेर के खड़े हो जाते हैं कि वे आहार करें नहीं करें हमें कोई मतलब नहीं, हमें दान देना है, हमारा नियम है, हम तो दे पहुंच जाएंगे। नियम होना चाहिए, दान भी प्रतिदिन देना चाहिए, पर थोड़ा सा विवेक भी तो साथ होना चाहिए। भैया हमने एक बार दे दिया, थोड़े से दूर पीछे खड़े हो जाओ, बाहर जाके हवा में खड़े हो जाओ, तुम भी हवा खा के आओ, मुनिराज को भी थोड़ी सी हवा लग जाए। पर नहीं, हमने दिया तो शुरू के पानी से लेकर आखिरी तक सब कुछ हम देंगे। ये तुम्हें विवेक का कार्य शोभा नहीं देता, ये तुम्हें अविवेक का कार्य शोभा नहीं देता। थोड़ा सा विवेक तो रखो, थोड़ा सा विवेक रखो। जिन्हें घर परिवार सब व्यवस्थाएं, धन दौलत, भोजन, माता पिता सबको छोड़ दिया है और माँ आप ही उनको बालकवत नहीं संभाल पाओ। अपने फोटो के, और आजकल तो फोटो और मोबाइल का तो ऐसा भूत चढ़ा है, वास्तव में हम तो कई बार थक जाते हैं। अब अंजलि हम खड़े हैं, जग खाली हो गया, पर फिर भी वो जल्दी खींच। अब जग खाली, अंजलि खाली है, अब वो फोटो खींच रहे हैं। 2 मिनट खड़े, अब एक का असर हो गया, मुनिराज ने छोड़ दिया अंजलि। अब फिर परेशानी, फिर रो, फिर बिलखो, क्यों रे छोड़ दिया। अरे इतना तो विवेक रखो। हम फोटो खींचने के लिए पहुंच रहे, फोटो ही खींचना है। जब शांति से मुनिराज बैठे वहां जाके खींचो ना, क्या दिखाना चाहते आप? अरे कुछ विवेक पूर्वक भी तो क्रियाएं करो। एक स्थान पे देखा मैंने, अब आहार हो गए, एक 80 साल की दादी, कहीं रास्ते में चौका लगा था, वो अब पिच्ची देने के लिए खड़ी। महाराज खड़े, कायस्वर्ग हो गया, भक्ति हो गई। महाराज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हो गए। अब 2 बार ऐसे करे, कितनी बार बैठे रहेंगे? ऐसे करे, फिर ऐसे करे। वो बार खड़ी है, कह रही बेटा जल्दी कैमरा ले आ, पिच्ची देते हुए फोटो खींचनी। अरे पिच्ची देते हुए फोटो खींचनी है, फिर हमसे तो रहा नहीं गया। मैंने जब पिच्ची ले ली,
कैंसिल कर लिया, फिर कह दिया माँ पिच्छी देने की फ़ोटो की जगह अपनी पिच्छी लेने की फ़ोटो खींच लेती उस उम्र में तो कुछ काम बन जाता। फोटो खींचने की मनाही नहीं है, पर विवेक तो रखो। अंजलि खाली है, जग भी खाली हो चुका, पर फोटो खींचेंगे तभी पीछे जाएंगे, उसके बिना। कितना विवेक, कितना विवेक, कितना विवेक। व्यक्ति ये सोचता है मैं फोटो खींचूंगा, सोशल मीडिया पे छा जाऊंगा, मेरी वाहवाह होगी, मैंने आहार दिए, मैंने पड़गान किए, मैंने अमुक किया, मैंने तमुक किया। ज्ञानी तुम सोशल मीडिया पे तो छा रहे हो, पर केवली के कैमरे में तुमने मायाचारी की फोटो खींच गई, इसका क्या होगा? उस एक छोटे से कैमरे में सोशल मीडिया पे तो तुम दुनिया पे छा गए, तुम्हें खुशियां हो गई कि मैं सोशल मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया पे, पर केवली के मीडिया पे तेरी मायाचारी जो आ रही है, उस कैमरे में तू मायाचारी करते हुए छा रहा था, उसका क्या होगा? उसके बारे में कभी कभी विचार किया? नहीं। हमें तो फोटो दिखता है, हमें तो सोशल मीडिया दिखती है, हमें तो बस देना है। नहीं, ये भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, विवेक बता रहे हैं कि कब कहाँ कैसे तुम्हें भोजन कराने हैं। एक किसान भी होता है तो वो भी विवेक पूर्वक काम करता है। घर उसके वह खेती में जिस दिन काम होता है, जिस दिन उसे बैलों से काम लेना होता है और जिस दिन अधिक मेहनत करानी होती है, उस बैलों को भी वह मीठा खिलाता है। देखना, कई बार आपने अगर कहीं पंडित जी गजरत भी देखे होंगे, देखा क्या? गजरत भी होते हैं, क्या उसे कम भोजन मिलता है? पर फिर भी जिस दिन गजरत होता है उस दिन नहीं, उस पहले दिन से आप उसको गुड़ खिलाते हो, गन्ने खिलाते हो। क्यों? क्योंकि एक दिन मेहनत करनी होती है, कुछ घंटे मेहनत करनी होती है। उस त्रियंचों को तो कितना विवेक पूर्वक आप खिलाते हो। पर कभी ऐसे निर्ग्रंथों के परिश्रम के बारे में सोचकर उनकी आहारचर्या निर्विघ्न करे, हम उनको आहार दान देने पहुंचे, उनकी वैयावृत्ति करे, ये विवेक जागृत हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमें तो ये लगता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है, बाकी महाराज तो नहीं। मैं नहीं कह रहा, गुदा जी कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, ग्रंथ सबके सामने है। 23 नंबर में भी यही कहा था, 24 नंबर में पुनः भगवान आहार दान के ही विषय में और दान के ही विषय में विवेक कह रहे हैं। तुम्हें विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। दे तो कई बार दिया, कई बार देते 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 मुनिराजों को निपटा दिया। हाँ, सत्य कह रहा हूं। वो पथरिया में, अनुराग तुम थे क्या? पथरिया में जहाँ आचार्य सिर हम लोग रुके थे, पीछे ही नीचे, मतलब कमरा था बहुत बड़ा और पीछे थोड़ी सी बालकनी टाइप की जगह थी। वहाँ 2-3 माताएं बैठी थी, हम लोग सामयिक में बैठे थे। वो बाहर चर्चाएं चल रही थी, पता है बहन आज मैं इतना कितना पुण्य का उदय, इतने सारे मुनिराजों के दर्शन हुए। पता है तुम्हें, आज मैंने आहार दिए थे, 16 पहना था, आज कम से कम 25-30 को निपटाया ही। मैंने कहा गजब है, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, 25-30 को तो निपटा के ही आए। मैंने कहा सही बात है अम्मा, 25-30 को सही में निपटा के ही आई होगे तुम। निपटाना आहार दान नहीं है, अपने बोझ को उतार के रख लेना ये दान पूजा की व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदारी समझते हुए विवेक से कार्य करो। कब क्या देना, क्या नहीं देना, किसके बाद क्या क्रम होना चाहिए। जैसे एक माँ बहुत 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 विवेक रखती है अपने शिशु का, अपने बालक का ध्यान रखती है कि मैं इस मौसम में इसको ये खिला दूंगी तो ये बीमार ना हो जाए। कितना विवेक होता है। उतना विवेक श्रावकों, आपको मुनिराजों को दान देते हुए करना होगा। एक माँ बनकर, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसे माँ बनकर ही मुनिराज को हित मित आवश्यकता के अनुसार दान देना होगा। अगर आप विवेक पूर्वक दान नहीं दोगे तो विश्वास मानना निर्ग्रंथों की वह चर्या, निर्ग्रंथों की चर्या निर्विघ्न हो नहीं सकती, निर्विघ्न नहीं हो सकती, निर्विघ्न नहीं हो सकती। इसलिए जैसे वह किसान, जैसे वह त्रियंच को पालने वाले महावत आदि भी जिस दिन कार्य होता है उस दिन विशेष भोजन कराते हैं, ऐसे ही निर्ग्रंथों का तुम परिश्रम समझो। उनकी काय क्लेश, उपवास आदि बहिरंग तपस्या को देखो। उनका जो ज्ञान का, बुद्धि का प्रयोग, क्षयोक्षम का प्रयोग, जितनी उनकी विशेषता चल रही है, क्या उतना हम दे पा रहे हैं?
सोचो ना, सोचो ना, सोचो ना काशलीवाल जी, एक बार कितनी बार आहार कराते हो? मुनिराजों के कितनी बार दिन में आहार कराते हो? एक बार आहार कराते हो। और लेते कितनी बार हो? लेते कितनी बार हो? जितनी बार पहुंचे, जितनी बार पहुंचे, जितनी बार पहुंचे। किसी को आशीर्वाद नहीं तो कंगवाल जी कहते हो आशीर्वाद तो दिया ही नहीं महाराज ने। जितनी बार पहुंचते हो वह देशना उपदेश ज्ञान तो भिन्न विषय है, जितनी बार पहुंचते कम से कम आशीर्वाद की तो इच्छा होती ही होती है। फिर सोचो, जो 23 घंटे आपको आशीर्वाद देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, 1 घंटे तुम विवेक पूर्वक उनको देने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? देना निपटाना ये श्रावकों तुम्हारा काम नहीं है। उन देते समय विवेक के सारे काम करो कि हम कब कहाँ कैसे किन सामग्री को देने से हमें पुण्य भी मिलेगा और निर्ग्रंथों की चर्या भी निर्विघ्न हो पाएगी। कोई भी सामग्री अविवेक के साथ दोगे तो उसका तुम्हें देने का पुण्य मिलने वाला नहीं है, निपटाने का पाप तो मिलेगा। माताओं, कितनों को निपटाना है? निपटाना नहीं, निपटाने का पाप मिलेगा। पुण्य कमाना है तो विवेक 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 रखने की आवश्यकता है। पढ़ो 24 नंबर की गाथा को। 24 नंबर की गाथा में पुनः देने वाले वस्तुओं में विवेक कैसे श्रावक रखना चाहिए, विवेक श्रावकों को कैसे रखना चाहिए, ये समझा रहे हैं। सामने ग्रंथ है जिनके पास, वो पढ़ने का प्रयास करो। गाथा नंबर 24 हम पढ़ते हैं। हियमियम अन्नम पाणम निरवज्जो सहिम निराउलम ठाणम शयनासनमुवर्णम जाणीचा देति मोक्षमग्रदो। पढ़ो। हिय मिय मन्नम पानम, हित और मित, अन्न और पान। मात्र अन्न नहीं और मात्र पान नहीं, ये आपका विवेक चाहिए। जैसे जैसे कोई माँ होती है, वह माँ कितना विवेक रखती है, कितना विवेक रखती है कि कोई बालक वही अपनी पसंद की सामग्री भी प्रतिदिन वही खा रहा है और बाकी सामग्री छोड़कर वही खा रहा है, तो माँ टोकती है, बेटा ज़्यादा दूध रबड़ी मत खा, पेट खराब हो जाएगा। नहीं कहते माँ? ज़्यादा टॉफ़ी मत खा, ज़्यादा मीठा मत खा, दांत खराब हो जाएंगे। जैसे उस बालक को सोच समझकर, उसके भविष्य के बारे में सोचकर उस खाने पीने में भी आप रोक देते हो, टोक देते हो, ऐसे ही निर्ग्रंथों के भी आहार दान की व्यवस्था आपको विवेक पूर्वक करनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य, उनकी प्रकृति, उनकी वह परिस्थिति क्या है, ये देखकर उनसे कहना चाहिए कि भाई पर ये भी ध्यान रखना कहाँ पर क्या कहना चाहिए। नहीं तो महाराज ने तो कह दिया कि मुनिराज से कहो, आप पहुंच गए वे चौके में ही और वहीं पे चिल्लाने लगे प्रमोद जी कि महाराज आप ये क्या खा रहे हो, आपको समझ में नहीं आता, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया, आप खा रहे हो, बंद करो। नहीं, ये थोड़ा सा विवेक रखो कि कहाँ पर क्या कहना है। अरे ले भी रहे हैं तो वह क्यों, कैसे, क्या धीरे से उनके कान में तो कह सकते हैं, पर इतना विवेक कहाँ। पर ये भी सोच समझ के कह देना किसको क्या कहना है, किस परिस्थिति में क्या ले रहा है। क्योंकि कल भी हमने समझा था, प्रत्येक मुनियों का 1 मीटर से नाप नहीं किया जाता, वही मीटर से नहीं नापा जा सकता। उनकी प्रकृति भिन्न है, उनकी उपवास आदि की स्थिति भिन्न है। उनको सबको समझते हुए उनका वह जो द्रव्य सेवन, भोजन आदि वे सामग्री ग्रहण कर रहे हैं, उसमें विवेक रखने की आवश्यकता है। आज विवेक के अभाव में भी मात्र विवेक के अभाव में ही साधु की चर्या और श्रावक की चर्या बहुत दूर दूर भाग रही है। जबकि दोनों एक साथ चलने वाली, वे धर्मों का धर्म रथ को पैरेलल लेके चलने वाली 2 पटरियां थी, पर आज मुनि धर्म कही और श्रावक धर्म कही जा रहा है। परस्पर में वह पूरकता शेष बची ही नहीं है।
बची ही नहीं है, बची ही नहीं है। जो मोक्ष मग्गरदो, मोक्ष मार्ग में अनुरक्त व्यक्ति है, जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, जिसके पास सम्यक ज्ञान है, जो अपने आप को मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त करना चाहता है, ऐसा उसके मोक्ष मार्ग के राग में, मोक्ष मार्ग में अनुराग रखने वाला व्यक्ति क्या करता है? कौन सा व्यक्ति? राग नहीं, अनुराग करने वाला, मोक्ष मार्ग में अनुराग रखने वाला, मोक्ष मार्ग में अनुराग रखने वाला व्यक्ति हित मित अन्न पान और निर्वज्जो सहिम, निर्दोष औषधि भी प्रदान करता है। पर माताओं, औषधि का मतलब, दवाई का मतलब ये नहीं है कि हम 50 लोगों को कह दे कि हम दवाई ले आए हैं, हम दवाई ले आए हैं, महाराज जी ध्यान रखना, हम दवाई लेके खड़े हैं पड़गान करने के लिए, आप तो फिर ध्यान रख ही लोगे, दवाई ले आए हैं। नहीं नहीं, दवाई शब्द कह रहा है, दवाई, दवाई शब्द ही कह रहा है, दबाई, इसको दबा को दे दो। आपने इस हाथ से दिया है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुमने निर्ग्रंथों की औषधि दवाई किस प्रकार से दी। आज 50 जगह पे गुणगान करते, हमने दवाई कराई थी, हमने महाराज के हार कराए, हमने तो ठीक किया, हम नहीं जाते हारचर्या करने तो कौन जाता? दबाई, दबा के दो, दबा के दो, दबा के दो, इस प्रकार से दबा के दो, वह दूसरे किसी को आपने क्या चलाया ये पता भी नहीं चले। नहीं तो 50 बार कह दे वो औषध दान करना है, मैं करूंगा, अरे चुपचाप उठाओ और दे दो। देने वाले को और लेने वाले को पता है कि क्या देना और क्या नहीं लेना, हल्ला करने की क्या आवश्यकता। मात्र इस औषधि दान से, मात्र उस औषधि दान से अनिल भाई वह नारायण भी मोक्षगामी बना। नहीं पता? मात्र वह नारायण श्री कृष्ण औषध दान, हल्ला नहीं किया, चोरी छुपे उन्होंने सब चौकों में, सब घरों में वह दवाई लड्डू के माध्यम से पहुंचा दी। ये भी नहीं कहा कि ये दवाई है, चलाना है महाराज को, मात्र ये मेरा द्रव्य है, ये मेरा द्रव्य मुनिराज के दान में आ जाए। और ऐसा भी नहीं कि महाराज कहाँ जाएंगे, उसी चौके में जाके दे आऊंगा, या महाराज को कान में कह आओ कि वहां दवाई रखी आपकी, वो पड़गाएंगे वहां खा लेना। नहीं, कितना विवेक! ऐसी तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं होने वाला, ऐसे ही वो बनने वाले भगवान नहीं है। ये विवेक से दान किया था, प्रत्येक घरों में उन्होंने वह औषधि से युक्त लड्डू पहुंचा दिया था। जहां निर्ग्रंथ पड़क जाएंगे वह अपने आप दवाई पहुंच जाएगी। पर आज व्यक्ति इतना हल्ला, इतना हल्ला, इतना हल्ला करता है, वो दवाई लेने वाले को भी सोचना पड़े, यार कहाँ से मैं दवाई ले रहा हूँ। कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। निर्दोष औषधि, यह है निर्दोष औषधि, यह है निर्दोष दवाई। दुनिया को बता बता के तुमने दवाई की है तो कभी वो असर करने वाली नहीं है। क्यों ज्ञानी अजीत शास्त्री, आप मंत्रवादी है ना, थोड़े मंत्र बहुत अच्छे खासे जानते ही हो। जो मंत्र किए जाते हैं, मंत्र कभी भी किसी को कह के, कभी किसी को कह के आप करने का, सिद्ध करने का प्रयास करो, वह मंत्र अपना असर छोड़ देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का सार। कहते हैं यदि इस महामंत्र का कोई सामान्य श्रावक भी सच्चे मन से उच्चारण करता है तो उसके भव भव के संताप मिट जाते हैं। और जब इसी महामंत्र का उच्चारण महान तपस्वी साधु साध्वियों के मुखारविंद से होता है तो उस दिव्य ध्वनि का श्रवण बन जाता है महापुण्य का